सीएम के नेशनल महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर रंजना ग्रोवर की अध्यक्षता में वार्षिक एथलेटिक मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री भागीरथ गुप्ता और प्रोफेसर मोनिका वर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इस मौके पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपिका शर्मा ने बताया कि 7 साल के लंबे अंतराल के बाद इस साल एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया और विद्यार्थियों ने भी इस कार्यक्रम का पूरा लुत्फ उठाया और विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों की हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, दर्शकों से नम्र निवेदन है कि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहें और तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। इसी तरह हौसला बनाए रखें प्रतिभागियों का। नहीं चाटी रेस का
here to support their children. It is difficult to the given. सैक रेस फाइनल के लिए हम इधर आ जाओ, फिर मैं आप इधर मेरे को बताओ, एक आधी मैं भी बोलूँगी। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बहुत ध्यान से धीरे धीरे संतुलन बनाकर जाना है। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਚਐਸ ਵਲੋਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਐਮਕੇ ਕਾਲਜ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ जानकारी लेने किन्ने की टीमां किन्ने को बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर रंजना ग्रोवर मैम, उनके गाइडेंस में 7 वर्ष के लॉन्ग गैप के बाद ये स्पोर्ट्स डे का आयोजन हुआ है। तो ये हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं मानती हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। स्कूल लेवल से लेकर और कॉलेज लेवल तक और आगे भी जहाँ तक बच्चा जाता है तो स्पोर्ट्स हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो ये सारी चीजें बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं आगे जाने के लिए। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने ये 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया है और बहुत दिनों से विद्यार्थी लगे हुए हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। दिन रात यहाँ पर ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही टीचिंग स्टाफ भी आप देख ही रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग टीम्स है जो लगी हुई है बहुत दिनों से। लगातार मेहनत के बाद ही परिणाम है कि ये 2 दिन से, कल हीट्स हुए थे, सेमीफाइनल्स और आज फाइनल्स हो रहे हैं। तो बच्चे कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं इस बच्चे इसके लिए पिछले 15-20 दिनों से भी ज्यादा से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 15-20 दिनों से तो ये कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। उससे पहले जैसे भी इनके जो भी लेक्चर्स फ्री होते थे उसके अकॉर्डिंग ये लोग प्रैक्टिस करते थे। तो और ऑर्गेनाइजिंग टीम इसके लिए बहुत दिनों से, लगभग 30 दिन हो गए हैं तैयारियां करते हुए। सो मैम, कितने गेमों का आयोजन किया गया इसमें? इसमें है सैक रेस है, लेमन रेस है, ऑब्स्टेकल रेस है, 3 लेग रेस है और 100 मीटर, 800 मीटर, 3000 मीटर, ये सारी रेसेस और गेम्स हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर कॉलेज परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे लेडी पियन रेस है, मेल पियन रेस है, टीचिंग स्टाफ के भी रेसेस हैं यहाँ पर और गेम्स हैं, जिससे कि एक एंटरटेनमेंट का माहौल बना रहे और सभी इसमें इन्वॉल्व हो सके। तो मैम, आपको लगता नहीं कॉलेज में आजकल जैसे स्टडी के साथ साथ खेलों का आयोजन बहुत कम किया जा रहा है, और आप सीएम के कॉलेज इस बधाई का पात्र है जो स्टडी के साथ साथ कॉलेज में एक्टिविटीज दिन ब दिन कराता ही रहता है? हाँ जी, थैंक यू। देखिए, सीएमके का इतिहास बहुत पुराना है।
7 साल से स्पोर्ट्स डे का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन जब होता था उस दौरान यहाँ की जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर, एक मैं नाम लेना चाहूंगी सीमा गुलिया, वो बहुत समय पहले यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स खेलने के लिए जाती रही है। तो सीएम का इतिहास बहुत पुराना है। एजुकेशन के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत मतलब गर्ल्स आगे रही हैं, क्योंकि कोएड तो ये इसी साल से हुआ है। इससे पहले गर्ल्स का इतना दबदबा रहता था, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलते थे। तो हमारा यही है प्रयास कि आगे भी ये आयोजन होता ही रहेगा। तो मैम, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और जो नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज के लिए, आप क्या कहना चाहते हो? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं, खेलें और खेलने की दिशा में आगे बढ़ते रहें, ताकि शरीर के साथ साथ उनके मानसिक और तार्किक परीक्षण का भी लोगों को पता चले और जीवन में अग्रसर हो खेलों को अपनाकर। और इस कॉलेज में लगातार ये गतिविधियां करवाई जाती है। तो मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अब एडमिशन के डेज आ रहे हैं, तो इस कॉलेज में हमेशा से ही शिक्षा के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत करवाई जाती है। तो विद्यार्थी इस कॉलेज का हिस्सा बने और अपने भविष्य को संवारें। थैंक यू मैम। ये थे डॉक्टर दीपिका शर्मा मैम। सीएम के कॉलेज में जो भी बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हो तो प्लीज इस कॉलेज में आए और अपना एडमिशन करवाएं। थैंक यू। इसके साथ ही 800 मीटर रेस फॉर गर्ल्स के लिए सेकंड, बीए सेकेंड ईयर से ज्योति, फर्स्ट, बीए फाइनल ईयर से पूनम और बीए फाइनल ईयर से ही दिव्या विक्ट्री स्टैंड पर आ जाए। फर्स्ट पोजीशन ज्योति 800 मीटर रेस के लिए, सेकंड पोजीशन पे पूनम। तालियों में कमी आनी चाहिए स्टूडेंट। ये स्थान प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वह फूल ही 1500 मीटर बॉयज। इसी बीच 1500 मीटर रेस बॉयज के लिए प्रथम स्थान पर करणवीर, सेकंड स्थान पर इंद्रपाल और तृतीय स्थान पर मनजोत तैयार रहेंगे। इसके साथ ही 800 मीटर रेस फॉर गर्ल्स के लिए सेकंड, बीए सेकेंड ईयर से ज्योति, फर्स्ट, बीए फाइनल ईयर से पूनम और बीए फाइनल ईयर से ही दिव्या विक्ट्री स्टैंड पर आ जाए। फर्स्ट पोजीशन ज्योति 800 मीटर रेस के लिए, सेकंड पोजीशन पे पूनम